स्टॉक एक्सरे, इसमें आज हम बात करेंगे जीएमआर एयरपोर्ट्स पर। कल हमने बात की थी एचएएल के शेयर पर। जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयर पे अगर हम बात करें तो पिछले 2 महीने से काउंटर एक रेंज में फंस गया है। 88 से 100 रुपये की रेंज इसकी बनी हुई है, जहां से एक काउंटर निकल नहीं पा रहा है। पिछले 1 साल में हालांकि शेयर लगभग दोगुना हो चुका है। अब शेयर में ये पिछले 2 महीने से सुस्ती क्यों हो रही है, उसके भी कुछ कारण है कि एक तो Q1 के नतीजे जहां पर कि कंपनी को घाटा दिखा। कंपनी की आय में जरूर 19% का जंप आता हुआ दिखाई दिया। 2400 करोड़ रुपए कंपनी के रेवेन्यूज़ देखने के लिए मिले, लेकिन कंपनी को 17 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले करीब 338 करोड़ रुपए का घाटा लगा, जिसकी वजह से काउंटर सुस्त हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि 2025 जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, इसमें कंपनी के घाटे में ही रहने की आशंका है। कंपनी लगातार 10 साल से घाटे में है। नोएडा एयरपोर्ट शुरू होगा तो दिल्ली एयरपोर्ट से जो ट्रैफिक होगा, जो टूरिस्ट का जो आवागमन होता है, वो भी डाइवर्ट हो सकता है, और दिल्ली एयरपोर्ट इनके पास है, तो ये एक थोड़ा सा इनके लिए कॉज ऑफ ए कंसर्न बना हुआ था। हालांकि कंपनी का सब्सिडरी के साथ भी मर्जर हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी शेयर कैपिटल बढ़ रही है, तो थोड़ा सा इक्विटी बड़ी हो रही है, साइज़ बड़ा हो रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा एक हमने काउंटर पर बढ़त नहीं आते हुए देखी। कंपनी के अगर फंडामेंटल पर नज़र डालें तो दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, इंडोनेशिया, फिलीपींस के एयरपोर्ट पर कंपनी के या तो डायरेक्टली स्टेक हैं या इनडायरेक्टली ऑपरेटर है कंपनी। साथ ही कंपनी के पास दिल्ली एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री में भी एक बड़ा हिस्सा है, और खबरें ये हैं कि कंपनी पर ये स्टेक अब 100% ही हो जाएगा। ड्यूटी फ्री शॉप्स जहाँ से कि हम लोग ख़रीदारी करते हैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पर होते हैं, तो ये एक बड़ा सेगमेंट है जहाँ से कि कंपनी को रेवेन्यू मिल रहा है। अब शेयर के अहम ट्रिगर्स क्या हैं? शेयर के अहम ट्रिगर्स ये हैं कि 23 अगस्त को GQG ने कंपनी में करीब 4.5 करोड़ शेयर खरीदे हैं, और GQG का जो कंपनी में स्टेक है वो 4.74% से बढ़कर 5.17% हो गया है। और दिल्ली एयरपोर्ट के लिए एक टैरिफ ऑर्डर भी जल्द आ सकता है। उसका कारण है कि ये 5 साल में एक बार आता है ऑर्डर, जिसमें कि जो यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस होती है उसको रिवाइज़ किया जाता है। तो ये माना जा रहा है कि यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस जो होगी वो थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसका फ़ायदा GMR को सीधे तौर पर दिखाई देगा। अगले साल से कंपनी के मुनाफे में भी लौटने की अनुमान है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी का जो अभी एक्सपेंशन रहे हैं जितने भी, उनकी वजह से डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी, जिसकी वजह से कंपनी नुकसान में आ गई। लेकिन कंपनी के साथ एक और महत्वपूर्ण ट्रिगर जुड़ा हुआ है। कंपनी के पास जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर इनके पास कुछ एक्स्ट्रा ज़मीन पड़ी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो ज़मीन है वो करीब 6700 करोड़ रुपए की वैल्यू करती है। हैदराबाद एयरपोर्ट के पास जो ज़मीन इनके पास पड़ी हुई है ये अभी खाली ज़मीन है, इस पर कुछ काम नहीं हो रहा है, 4500 करोड़ रुपए की है। गोवा एयरपोर्ट पर भी सेम सिचुएशन है, 4200 करोड़ रुपए की इनके पास करीब ज़मीन पड़ी हुई है। तो कुल वैल्यू इन तीनों एयरपोर्ट्स के पास जो इसके पास खाली ज़मीन पड़ी हुई है वो 15,400 करोड़ रुपए की है, जिसकी पर शेयर वैल्यू करीब 12 रुपये प्रति शेयर है। प्रशांत सर, कैसे देखना चाहिए GMR इंफ्रा को, जो कि 10 साल से लगातार लॉस में रही कंपनी, 11वां साल भी शायद लॉस में मिलेगा, लेकिन अब एस्टीमेट्स इस तरह के हैं कि नेक्स्ट ईयर से कंपनी प्रॉफिट में मिलेगी। क्या ये अगला सुजलॉन बन सकता है? यस, बन सकता है। अभी मुझे लगता है कि जो भी आपने जो आंकड़े दिखाए मुझे, तो मुझे लगता है ये जो प्राइस है ऑलरेडी, अभी जो प्राइस चल रहा है 95-94 रुपीज, वहां पे ये चीजें डिस्काउंट हो चुकी है। जिस तरीके से लास्ट 1 साल में स्टॉक डबल हुआ है, मुझे लगता है जो लैंड वैल्यू है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके उसमें वैल्यू एडिट किया हुआ है। बस आगे जाके यस, सुजलॉन जैसा स्टोरी बन सकता है, प्रॉफिटेबल चांसेस है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आने का। बट यस, एज ए सेक्टर मुझे लगता है इट्स ए वेरी वेरी हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। मुझे लगता है इसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट बहुत सारा है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, वहां पे बिडिंग करना है, वो एयरपोर्ट्स प्रॉफिटेबल होने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि ये साल तो छोड़ो, अगले साल में थोड़ा अगर प्रॉफिट भी आ गया तो स्टॉक कैन बी अगेन मल्टी बैगर फ्रॉम दीज लेवल्स। तो मुझे लगता है एक रिस्की इन्वेस्टर्स, जिस तरीके से सुजलॉन को लास्ट 2 साल में 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपये में किसने भी लिया हुआ है, वही अगर स्ट्रेटेजी इसमें यूज करते हैं तो आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी वन कैन टैप इन। जी सर, 2 चीज़ें जो कि मुझे इस शेयर को देखने पर मजबूर कर रही थी, वो एक थी कि दिल्ली में जो टैरिफ ऑर्डर जो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए आएगा, उसमें मुंबई एयरपोर्ट भी है और दिल्ली एयरपोर्ट भी है। तो जो संस्था है जो कि टैरिफ ऑर्डर देगी, ये जो ऑर्डर है इनको सितंबर के बाद ज़रूरी है, क्योंकि सितंबर तक ही ये यूज़र डेवलपमेंट फ़ी लगी हुई है, उसके बाद ये रिवाइज़ होनी ही है लॉजिकली।
अब ये ऑर्डर कब आएगा ये डिपेंड करेगा। अब ये रिवाइज होगा, 5 साल बाद रिवाइज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जनरली अपसाइड पर ये रिवाइज होते हैं, तो उसकी अर्निंग में थोड़ा सा अपग्रेड और हो सकता है। दूसरा, GQG एक बड़ा जो इन्वेस्टर ग्रुप इस समय बना है, वो लगातार स्टेक बढ़ा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों फैक्टर को हम कितना वेटेज देना चाहिए हमको? देखो, जीक्यूजी का यस वेटेज बहुत हाई रहेगा। जब से इन्होंने अदानी ग्रुप में जो बैड मार्केट्स 2 साल पहले उन्होंने जो एंट्री किया था, उसके बाद जो उनका टर्नअराउंड हुआ है, आई थिंक दैट वुड बी द क्रेडिबल नेम फॉर इंडियन मार्केट। जो भी कंपनी में, जो भी इंडस्ट्री में अगर वो लोग स्टेक लेते हैं, तो वहां पे थोड़ा विजिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। यस, दैट इज राइट। सेकंड चीज जो आप बोल रहे हो कि जो सितंबर में जो डेवलपमेंट फीस इंक्रीज होने वाला है, यस आई एम आल्सो अज्यूमिंग 15-20% तो मिनिमम हाइक आने वाला है उस चीजों में। तो दैट कैन बी ए वन टाइम ट्रिगर फॉर वेरी शॉर्टर टर्म, मतलब सितंबर इज वेरी मच नेक्स्ट मंथ ओनली। तो वो अगर वो आ जाएगा तो वो वन टाइम बेनिफिट मिल जाता है कंपनी को, बट इट विल बी डिस्काउंटेड इन द प्राइस वेरी वेरी सून। मुझे लगता है कि जब तक कि ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की विजिबिलिटी दिखाता नहीं है जो अगले फाइनेंशियल ईयर में मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तब तक ये स्टॉक 80 से लेके 120 के रेंज में ही मुझे लगता है वो रहेगा। बाकी सो अपडेट्स वी हैव टू वेट एंड वॉच। जी सर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर नोएडा का एयरपोर्ट जो कि बात हो रही है कि इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर में शुरू हो ही जाएगा, अब वो भी इंटरनेशनल लेवल का बन रहा है और हम तो दिल्ली नोएडा के पास ही रहते हैं। सर, दिल्ली एयरपोर्ट तक जाना अपने आप में एक थोड़ा टास्क होता है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर कि ट्रैफिक जैम मिलता ही मिलता है, और बहुत सारे लोगों की तो फ्लाइट भी इस चक्कर में प्रॉब्लम में आ जाती है। अब नोएडा एयरपोर्ट चूँकि बनेगा, वो एक हाईवे बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है, और अगर वहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और अच्छे लेवल पर फ़्लाइट्स शुरू हो जाती हैं, तो क्या लगता है कि जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक है वो कुछ हद तक डाइवर्ट होगा नोएडा एयरपोर्ट पर? या आपको लगता है कि जो ट्रैफिक की ग्रोथ है, जिस तरह से लोग आजकल बहुत सारे फर्स्ट टाइम फ्लायर होते हैं, वो उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है, तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? देखो, सेंटिमेंटली 1-2 क्वार्टर के लिए मुझे लगता है कि इफेक्ट तो पड़ेगा जीएमआर के लिए, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक बीन डाइवर्टेड टू द न्यू एयरपोर्ट ऑल्सो। बट जिस तरीके से मंथ ऑन मंथ मैं देख रहा हूँ, 10-12% का एयर ट्रैफिक इज इंक्लूडिंग लॉट ऑफ एयरलाइंस लाइक इंडिगो, स्पाइसजेट एंड अदर एयरलाइंस, दे आर एडिंग लॉट ऑफ फ्लाइट्स। तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है ये नया एयरपोर्ट में लैंड करने की। तो मुझे लगता है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। इंडस्ट्री विल ग्रो बिगर। जीएमआर का सेंटिमेंटल इफेक्ट रहेगा फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जी, एक हमारे साथ खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, manasjaiswal.com के प्रमोटर मानस जायसवाल जी जुड़ चुके हैं। मानस सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई जी। सर, हम जीएमआर एयरपोर्ट एंड इंफ्रा पर बात कर रहे थे, आपका कुछ टेक्निकल व्यू है फॉर द लॉन्गर रन सर? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन बना भी सकते हैं और अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग को होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ करीब 10-12 हफ्ते पहले की बात है जब स्टॉक ने ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया था। हालांकि ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, 100 रुपए के ऊपर स्टॉक को सस्टेन होने में तकलीफ हुई है, बट फिर भी क्योंकि स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक पोजीशन बनाई जा सकती है, जहां आपके स्टॉप लॉस 88 के आसपास के रहेंगे और टारगेट 105 से लेकर 110 की रेंज में रहेंगे। शायद इसमें 2 से 3 मंथ का समय लग सकता है। बिल्कुल, तो हमारे दोनों ही गेस्ट कह रहे हैं कि प्रशांत सर का मानना है कि 120 तक की रेंज इसमें रह सकती है, 120 तक की अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। मानस सर 105-110 के पास कह रहे हैं, और स्टॉप लॉसेज जो दोनों ने ही बताए वही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के टारगेट भी है, लगभग उनके 85 रुपये के टारगेट्स है, तो उनके तो फंडामेंटल टारगेट्स होते हैं हालांकि। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो 85 से और 120 तक की रेंज है, ये इस काउंटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिल सकती हैं। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।